पुनर्जागरण से पहले तक मोटे मोटे तौर पर यूरोपीय समाज धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था। संपूर्ण पश्चिमी और मध्य यूरोप में कैथोलिक ईसाई चर्च का पूर्ण वर्चस्व था। व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही चर्च की शरण पाता और मृत्यु पर्यंत चर्च से नियंत्रित रहता। चर्च ईसाई धर्म के परंपरागत विश्वासों और आस्थाओं का प्रतीक समझा जाता था। वह धार्मिक संस्कारों और नैतिक मानदंडों का भी एक संरक्षक था। वस्तुतः चर्च एक सार्वजनिक संस्था थी और उसका संगठन मजबूत होने के कारण उसका विरोध बड़ा मुश्किल था। चर्च का इतना प्रभाव था कि वह राज्य से भी समान कर वसूलता था। इस संगठनात्मक ढांचे का अध्यक्ष रोम का बिशप होता था, जिसे पोप के नाम से पुकारा जाता था। यह कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च नियम निर्माता, सर्वोच्च न्यायाधीश और चर्च की संपूर्ण गतिविधियों और वित्त व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासक होता था। वह रोम नगर और उसके आसपास की पेपल स्टेट्स का शासक भी था। सम्राटों को भी पोप के सामने घुटने टेकने पड़ते थे। वह किसी भी राज्य के ईसाई शासक को पदच्युत कर सकता था, यानी उसके पद से हटा सकता था। किसी भी कैथोलिक देश के ऐसे कानून को जिसे वह अनुचित समझता था, उसे रद्द कर सकता था। वह कैथोलिक राज्यों में सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकता था। संपूर्ण ईसाई भूमि से कर वसूलता था। विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार संबंधी कई वैधानिक मामले अंतिम निर्णय के लिए उसी के पास आते थे। इस प्रकार चर्च और पोप मनुष्य के व्यक्तिगत और धार्मिक जीवन का नियंता ही नहीं, अपितु सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका प्रभुत्व होता था। अब यह जो धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में आरंभ हुआ, उसका हम अर्थ, उद्देश्य और स्वरूप भी समझ लेते हैं। 16वीं शताब्दी में परिवर्तित परिस्थितियों के कारण यूरोप के ईसाई धर्म के संगठन में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिसके कारण ईसाई मतावलंबी दो बड़े भागों में विभाजित हो गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक धर्म परंपरागत ईसाई धर्म था, जिसका प्रधान पोप कहलाता था। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का सुधरा हुआ रूप था, जिसमें पोप का कोई स्थान नहीं था। तत्कालीन युग में ईसाई धर्म या पोप के वर्चस्व के विरुद्ध कुछ कहना बड़ा ही जोखिम और भ्रष्टतापूर्ण कार्य था, लेकिन आधुनिक युग के समाज सुधारकों ने, धर्म सुधारकों ने यह कार्य बहुत ही साहस के साथ किया। धर्म सुधार की इस प्रक्रिया को इतिहास में हम धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर धर्म सुधार शब्द यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण की दो महत्वपूर्ण धाराओं की ओर इंगित करता है। पहली घटना थी प्रोटेस्टेंट क्रांति, जिसने ईसाई धर्म में दरार उत्पन्न की, और दूसरी थी अनेक देशों का रोमन कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर राष्ट्रीय आधार पर अलग अलग जगह चर्चों की स्थापना करना था। वस्तुतः धर्म सुधार एक धार्मिक आंदोलन मात्र नहीं था, वह एक जुटिल सुदूरगामी आंदोलन था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की तरह यह आंदोलन मध्ययुगीन सभ्यता के विरुद्ध एक साधारण प्रतिक्रिया मात्र ही था, किंतु इसने राष्ट्रों के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। धार्मिक आंदोलन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक पहलू भी सम्मिलित हो जाते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के 4 उद्देश्य थे। ईसाई लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को पुनः समुन्नत करना, रोम के पोप के व्यापक धर्म संबंधी अधिकारों को समाप्त करना, चर्च में व्याप्त बुराइयों और भ्रष्टाचार को दूर करना तथा कैथोलिक धर्म में आए हुए आडंबरों को समाप्त करना, जिससे जनता के सामने सच्चे धर्म का स्वरूप आ सके। धर्म सुधार आंदोलन के कारण ईसाइयों में जो नैतिकता और आध्यात्मिक उन्नति हुई, उस दृष्टि से वह धर्म का सुधार ही था। दूसरी ओर रोम के पोप के विस्तृत अधिकारों के विरुद्ध हुआ यह विद्रोह
एक तरह का राजनीतिक आंदोलन था। पुनर्जागरण और नवीन प्रवृत्तियों ने यूरोप को एक खुली खिड़की प्रदान की, जिसकी हवा ने धर्म पर ढकी हुई धूल को हटाने का प्रयास किया। अब हम पढ़ेंगे कि इस धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। कई इतिहासकारों की मान्यता है कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक की अनुपस्थिति में दूसरे का विचार करना लगभग असंभव है। राष्ट्रीय राजवंशों का उदय, एक प्रभावशाली व्यापारिक वर्ग का अस्तित्व और मानववाद द्वारा प्रेरित व्यक्तिवाद, विचार स्वतंत्रता आदि ने धर्म सुधार की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। इसके अतिरिक्त चर्च के धर्माध्यक्षों और धर्माधिकारियों की जीवन शैली और ईसाई धर्म के सिद्धांतों में अनेक विसंगतियां थीं। विलासी, ऐश्वर्यशाली और उन्मुक्त जीवन जीने वाले ईसाई धर्म के अधिकारी धर्म के आदर्शों के विपरीत आचरण कर रहे थे। मुक्ति पत्र देने में रिश्वत, अत्यधिक धन संचय की इच्छा, शासन और धर्म के क्षेत्र में चर्च की दोहरी प्रभुसत्ता आदि अनेक ऐसे प्रकरण थे जिन्होंने जन समुदाय में असंतोष को बढ़ाया। वैज्ञानिक पद्धति के विकास ने कई धार्मिक मान्यताओं को संदेह के कटघरे में ला खड़ा किया। इन समस्त कारणों की वजह से समाज के प्रत्येक तबके में चर्च के प्रति रोष और असंतोष व्यापक होने लगा था। सबसे पहला कारण पढ़ेंगे हम वैज्ञानिक प्रगति। पुनर्जागरण के कारण 14वीं और 15वीं शताब्दी में जगत और ईश्वर संबंधी वैज्ञानिक विचारों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने चर्च की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। उदाहरण के तौर पर टॉलमी का यह विचार सही माना जाता था कि पृथ्वी सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का केंद्र है। यह विश्वास इतना गहरा था कि जब ब्रूनो ने इसका विरोध किया तो उसे जिंदा जला दिया। जब कोपरनिकस ने यह सिद्ध कर दिया कि ऐसा नहीं है, तो धर्म के आचार्यों ने उसे अपने निष्कर्ष वापस लेने को कहा। ऐसे ही समय में विचारकों ने धार्मिक विश्वास के विपरीत यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हो सकता है। कंपास की खोज ने यूरोप के लोगों को विभिन्न गैर ईसाई संस्कृतियों से संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा कारण है शिक्षा का प्रसार। 15वीं शताब्दी के पूर्व तक यूरोपीय शिक्षा केंद्रों में केवल धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी, किंतु पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप इटली और यूरोप के शेष भागों में धर्मनिरपेक्ष विषयों का अध्ययन किया जाने लगा। इस शिक्षा के प्रसार से व्यक्ति ईसाई धर्म की कुरीतियों को समझने लगा। शिक्षा के इस प्रसार में छापे खाने के आविष्कार ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इन पुस्तकों के प्रसार से ज्ञान और नवीन विचारों का प्रसार संभव हो सका। बाइबल का अनेक देशों की भाषाओं में अनुवाद होने से सामान्य लोग भी ईसाई धर्म के मूल को समझने लगे। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, इटली जैसे राष्ट्रों में जब नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, तो ये विश्वविद्यालय धर्म सुधार आंदोलन की गतिविधियों का केंद्र बने। तीसरा कारण है आर्थिक परिवर्तन। मध्ययुगीन यूरोप में आर्थिक व्यवस्था कृषि प्रधान थी, जहाँ कृषकों को भी किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन 16वीं सेंचुरी में बड़े और शक्तिशाली राज्यों की स्थापना से धीरे धीरे यह सामंती व्यवस्था टूटने लगी। शिक्षक स्वतंत्र हुए और औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी के अभाव और श्रेणियों के कमज़ोर होने के कारण कारीगरों को भी स्वतंत्रता मिली। इस समय ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो पूंजी लगाकर स्वतंत्र हुए कृषकों और मजदूरों से अपनी शर्तों पर उत्पादन कराने के लिए तैयार था। इस प्रकार की व्यवस्था ने व्यापारिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया और ऐसे समाज को जन्म दिया जो धनी था।
यह वर्ग ऐश्वर्युक्त जीवन जीना चाहता था, जो कि ईसाई धर्म की परंपरा के प्रतिकूल था। इस कारण इस वर्ग ने धर्म सुधारों को प्रोत्साहित किया। राजा ने जब धर्मनिरपेक्ष मामलों में पोप का हस्तक्षेप को अनुचित बताया, तो इसी वर्ग ने राजा का समर्थन किया। इस वर्ग की नज़र चर्च की अथाह संपत्ति और धन पर लगी हुई थी। इस कारण इन आर्थिक परिवर्तनों ने कैथोलिक चर्च को कमज़ोर बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया। चौथा कारण है चर्च संगठन के दोष। मध्यकाल से चर्च का संपूर्ण संगठन पूर्णतः दूषित हो चुका था। 13वीं शताब्दी तक आते आते वह शोषण और नियंत्रण का शक्तिशाली साधन बन चुका था। चर्च ने अपने वास्तविक उद्देश्य को भुलाकर एक विशाल श्रेणीबद्ध संस्था का रूप ले लिया था। प्रत्येक क्षेत्र पर अंकुश लगाकर चर्च ने काफ़ी शक्ति अर्जित कर ली थी। धर्म का हृदय से कोई संबंध नहीं था और संस्कारों, बाहरी आडंबरों और दिखावे की पवित्रता पर अधिक बल देने लगा। चर्च एक राजतंत्र की भांति कार्य करता और यह समझा जाता था कि पोप इज़ इनफैलिबल, यानी पोप कभी गलत नहीं हो सकता। कालांतर में दो चर्च प्रमुख हो गए, जहाँ पर दो अलग अलग प्रतिद्वंदी पोपों का निवास होता था। एक फ्रांसीसी शहर के एग्विनान में और दूसरा रोम में। कैथोलिक चर्च की एक प्रमुख विशेषता संस्कार पद्धति थी और इन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता था। लेकिन इन संस्कारों को करने का कार्य मात्र पुरोहित के पास ही होता था और इसी कारण पुरोहितों का समाज पर गहरा और संपूर्ण प्रभाव पड़ने लगा। बाइबल में धनिकों के प्रति जो एक अनास्था रखी गई है, उसका उल्लंघन करते हुए चर्च के पदाधिकारी स्वयं एक वैभवपूर्ण जीवन जीने लगे थे। भ्रष्टाचार चर्च में व्याप्त था और उसका सीधा संबंध आर्थिक शोषण से था, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी आय का 1/10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। कर और उपहार देने की प्रथा अंततः सामान्य लोगों पर एक बोझ की तरह बन गई। इस आर्थिक शोषण से राजा और धनी दोनों ही परेशान थे। इस प्रकार जनता, व्यापारी, शासक आदि सभी चर्च के विरोधी हो गए थे। पांचवा कारण है राजनीतिक कारण। राजाओं द्वारा पोप के प्रभाव से स्वतंत्र होने की आकांक्षा ही धर्म सुधार आंदोलन का कारण बनी। व्यापक राजनीतिक अधिकार पोप को मिले हुए थे, जिसके कारण वह राज्यों में आंतरिक और बाहरी हस्तक्षेप करता, किसी भी राजा को धर्म से बाहर निकाल देता था, चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति करता और जनता को विद्रोह करने का आदेश भी दे सकता था। लेकिन 16वीं शताब्दी में यह स्थिति बदल गई। राजाओं ने सामंत का दमन करके निरंकुश राजसत्ता की स्थापना कर ली और कुछ भागों में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। ऐसे में राजाओं ने पोप का हस्तक्षेप स्वीकार करने से इनकार कर दिया। विधानों, न्यायालयों और करों को राष्ट्रीय आधार पर स्थापित करना चाहते थे सभी राजा। इसलिए जब धर्म सुधार आंदोलन हुए तो कई शासक इसके पक्ष में आ गए, क्योंकि उनका मूल कारण राजनीतिक था। वे पोप और चर्च की सत्ता से मुक्ति पाना चाहते थे। अब आते हैं तात्कालिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण था अनुग्रह पत्रों का विक्रय, इंडल्जेंस, लेटर ऑफ इंडल्जेंस का विक्रय। अत्यधिक व्यय होने के कारण चर्च ने अवैध और वैध तरीके से धन की वसूली आरंभ कर दी और इसी क्रम में उसने लेटर ऑफ इंडल्जेंस की शुरुआत की, यानी पाप मोचन पत्र
अथवा अनुग्रह पत्र। इसको खरीद लेने से ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति अपने द्वारा किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्त हो गया है। पोप के अधिकृत पदाधिकारी टेडजिल ने जर्मनी में खुलेआम लेटर ऑफ इंडल्जेंस को बेचना आरंभ किया। जब 1517 में वह जर्मनी के विटनबर्ग में इन पत्रों को खुलेआम बेच रहा था, तो मार्टिन लूथर ने अपने प्रसिद्ध 95 प्रसंगों द्वारा इसका डटकर विरोध किया और पोप के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। लूथर ने इस तथ्य पर जोर दिया कि धन मोक्ष देकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु इसके लिए ईश्वर की असीम दया की आवश्यकता है। उसका विश्वास था कि यदि मनुष्य अपने पापों के लिए खेद प्रकट करता है और ईश्वर में विश्वास रखता है, तो पाप मोचन पत्रों के बिना भी ईश्वर उसे क्षमा कर देगा। इस प्रकार पाप मोचन पत्रों की बिक्री धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण बनी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रारंभिक धर्म सुधारक थे जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को निर्देशित किया।